नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि खाद्य श्रृंखला क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न एग्ज़ाम्स में आईएएस में भी, पीसीएस में भी, एसएससी में, वनडे एग्ज़ाम्स में खाद्य श्रृंखला पे कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और भविष्य में कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए एक बार हम इसको ध्यान से देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सूरज जो है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत है। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है। शब्दों में हेराफेरी करके पूछते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं कि मेन उद्दोलक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मेन उद्दोलक क्या है, तो वो सूरज ही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सूरज से होती है, हमारे सन से होती है। तो इस पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग को भी ध्यान रखना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे पृथ्वी पर या हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो सूरज है। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा जो है पूछा गया है कि घास के पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम मिलाइए। तो घास के पारिस्थितिक तंत्र में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि घास का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या होता है। तो सबसे पहले घास के पारिस्थितिक तंत्र में घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खा लेता है। ये घास के पारिस्थितिक तंत्र को कंप्लीट करता है। तो घास, टिड्डा, मेढक और सर्प आप लोग याद रखिएगा। इसको सही क्रम में रखने के लिए इसको 2 बार पूछा गया है कि घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। तो दोस्तों घास को टिड्डा खा लेता है, टिड्डे को मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं। ये क्रमवार रखने के लिए रखा गया है। तो इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। अब चूंकि सन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा घास या हरे पौधे जो होते हैं वो एनर्जी तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी भोजन से आगे का ये क्रियाकलाप बढ़ता है। तो ये क्या हो गए, उत्पादक हो गए। ये प्रथम उत्पादक, ये इसको उत्पादक या प्रथम पोषक कहते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादक कौन होते हैं। तो घास या हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पोषक कौन होते हैं। सिर्फ देखिए शब्दों का हेराफेर कर दिया गया है। प्रथम उत्पादक या प्रथम पोषक दोनों एक ही चीज है। तो वो कौन होते हैं, घास या हरे पौधे। इसको 2 बार पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये उत्पादक हुए तो कोई चीज अगर बनता है तो उसको उपभोग किया जाता है। तो टिड्डा क्या हो गया, उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता, जो प्रथम उत्पादक या प्रथम पोषक से सीधा लेता है तो प्रथम उपभोक्ता हो गया। ये मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया और सर्प तृतीय उपभोक्ता हो गया। यानी पहले बार घास को टिड्डा खाया, प्रथम उपभोक्ता, टिड्डे को मेढक खाया, ये द्वितीय उपभोक्ता, और मेढक को सर्प खा लिया तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन जो बनता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, सही क्रम में रखिए। यहां भी देखिए शब्दों का हेरफेर है। एक बार पूछा गया है खाद्य श्रृंखला, तो घास है, घास को बकरी खाती है और बकरी का कौन खाता है, मनुष्य खाता है। ये सही क्रम हो गया। मनुष्य की जगह शेर भी हो सकता है, चीता, बाघ भी हो सकता है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में आपने जो देखा कि घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाती है। एक बार पूछा गया खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो घास, बकरी और मनुष्य। इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोबारा पूछा गया आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो इस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य से क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य क्या है। इस पे 3 बार क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है कि मनुष्य क्या है। तो मनुष्य प्राथमिक और सेकंड, द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता तब है जब हरी सब्जियां, फल और पत्तेदार सब्जियां खाता है मनुष्य, तब वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्योंकि घास को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। तो मनुष्य जब हरी सब्जियां या हरे चीजें खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और जैसे ही वो बकरी को या मीट को खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। तो मनुष्य फर्स्ट और सेकंड कंज्यूमर दोनों है। आप लोग ध्यान रखिए।
अगला ये इस पे 3 बार क्वेश्चन आया है। और एक चीज और पूछता है कि हमारे वायुमंडल में या हमारे पारिस्थितिक तंत्र में निर्जीव संघटक क्या क्या है। तो सजीव संघटक में है पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी। और निर्जीव में क्या है, वायु है, पानी है, ये निर्जीव है। इस पे भी 2 बार क्वेश्चन एक बार आया है, आप ध्यान रखिएगा। 3 सजीव चीजों को दिया रहेगा, एक वायु दिया रहेगा, तो निर्जीव संगठक क्या होता है, वायु है। वायु यानी जिसमें जान नहीं होती है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो बना है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में। समुद्र में एक घास की है ये फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री घास है जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसी की वजह से हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो मैक्सिमम ऑक्सीजन की परत है वो फाइटोप्लैंक्टन की बदौलत ही है। यह क्या है, तो फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक है। जैसे हमारे धरती पे घास जो है ऊर्जा का संग्रह करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है, प्रथम उत्पादक है, वैसे समुद्र में, तालाब में, झीलों में घासें या गहरे समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन जो है प्रोड्यूसर का काम करती है। इसको जो है समुद्री शाकाहारी जीव खाते हैं और उन शाकाहारी जीवों को समुद्री मछलियां यानी कि मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अपघटक क्या क्या हैं, तो कवक, जीवाणु, केचुआ, प्रोटोजोआ, ये अपघटक हैं। और चींटी, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि अपघटक क्या क्या है। तो उसमें कवक, जीवाणु, केचुआ, प्रोटोजोआ, चींटी, 3 कोई भी ले लेता है, एक वायरस लिख देता है या विषाणु। तो विषाणु यानी वायरस जो है अपघटक नहीं है, उसको छोड़ के बाकी कवक, जीवाणु, केचुआ, प्रोटोजोआ और चींटी आप लोग याद रखिएगा, ये अपघटक हैं। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इस अध्याय से लास्ट क्वेश्चन जो बना था वो था चींटी क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और बहुत ही इनके शब्दों का हेर फेर करके पूछा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा कि चींटी क्या होती है। अब आप लोग कहेंगे चींटी तो सीधा सीधा लिखा है अपघटक है, लेकिन चींटी अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों है। क्योंकि चींटी जो है कभी कभी डिकम्पोजर का काम करती है, कभी अपघटक का काम करती है, सड़ाने गलाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है मृत जीवों को, पेड़ पौधों को। लेकिन कभी कभी चींटी जब सीधे सीधे हरी पत्तियां खाती है और उन हरी पत्तियों से सेल्यूलोज के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो चींटी उस समय जो है प्राथमिक उपभोक्ता बन जाती है, वरन नहीं तो ये अपघटक का काम। तो इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। चींटी जो है डिकम्पोजर और फर्स्ट कंज्यूमर भी है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता भी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन पे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और भविष्य में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आगे की वीडियो में हम कुछ नए चैप्टर लेके आएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूरा पर्यावरण का कोर्स हम यहीं से कराएंगे, आपको कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सीख लीजिएगा और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।